जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। चलिए आगे की वीडियो में हम लोग कारक प्रकरण में देखते हैं, जिसमें कारक प्रकरण में चलेंगे कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में हिंदी व्याकरण का जो कारक है, पहला बात कि कारक में हम लोग को पढ़ना है कितना नंबर की आता है। तो इसमें भी 3 से 4 नंबर आपको कारक से फिक्स है। तो कारक वाला जो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। इसमें देखेंगे कि कारक में कि आपको किस तरह से कारक में, सबसे पहले अगर हम लोग कहेंगे तो कारक में आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए कि कारक है क्या। ठीक है, अब कारक चिन्ह, तो कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, पता है ना। तो इसके बारे में अगर चलेंगे तो कारक 8 प्रकार के वो कौन कौन है। पहला कहेंगे तो कर्ता कारक। कौन कारक? कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा तो कर्म कारक, कर्म कारक। तीसरा कहेंगे तो करण, करण कारक। चौथा बात आएगा तो क्या चीज बोलिए? संप्रदान कारक। उसके बाद आपादान कारक, अपादान कारक। फिर चलेंगे तो संबंध कारक। उसके बाद अधिकरण कारक और संबोधन। अधिकरण के बाद आ जाएगा आपको क्या चीज? तो संबोधन कारक। ठीक है, तो 8 कारक के बारे में जानेंगे कि सबका परिभाषा सहित इसको हम लोग चिन्ह के बारे में कौन कौन कारक। तो पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से यानी अलग होना, एक होता है आपादान से, एक होता है करण से, समझना है। एक से होता है के द्वारा के लिए और एक होता है आपादान से अलग होने के लिए। अब बात आया इसमें 2 तरह की बात कि एक जो से है के द्वारा ये क्या है, और एक है से अब यानी अलग होना ये क्या है। अलग होने का मतलब है कि जुदाई अर्थ में जैसे, और के द्वारा के मतलब समझिएगा कि जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, इसका मतलब क्या लग रहा है सर कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कलम के द्वारा लिख रहा हूँ। ओके, मैं कलम के द्वारा लिख रहा हूँ, ये नहीं ना। अब देखिए कि कह दिया जाए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब क्या है कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की बात है। ठीक है, एगो से के द्वारा के लिए, एगो से अलग होने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आएगा इसमें सब कारक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो ध्यान दीजिए कारक। ओके, कारक के बारे में है, कह रहा है कि कारक है क्या, जो एक ही अब बात बताने जा रहे थे अभी कि कारक है क्या। तो देखिए, कारक में दिया हुआ है सबसे पहले बात कि कारक सर है क्या। तो कारक में, कारक वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी कि कारक वे शब्द कहलाता है जिसको क्रिया के साथ, काम करने वाला है ना, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, उसे क्या कहते हैं? कारक। कारक आपको 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8, यानी कारक के 8 भेद होते हैं। एक कर्ता, कर्ता का चिन्ह ने, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, आपादान से, एक हो गया से के द्वारा के लिए। ठीक है, और एक से हो गया अलग होने के लिए। ठीक है, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, और संबोधन हे अरे अहो, हे अरे अहो। आगे चलेंगे, याद करने का ट्रिक देखिए कि याद करने का ट्रिक दिया हुआ है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे अहो। ठीक है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे हो, है ना। यानी कि देखिए, एक चीज है कि व्याकरण में एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर हम पूरी तरह से अगर याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा, यानी कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम कठिन नहीं होता। आप चाह जाइएगा तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ना सुने ना गाना, ये जमाना बदल जाएगी। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए, यानी कि बोलेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कितने? 8, यानी आंसर नंबर कितना? डी, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। अब बात आया कि यहाँ से देखेंगे तो इसका चिन्ह तो सबको याद है ना, यानी कि एक बार और देखते हैं चिन्ह कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से, अब से वो के द्वारा,
है ना, एगो से अलग होने के लिए संबंध का के की अधिकरण में या पर संबोधन है अरे अहो। आगे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसको देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है सर। पहली बात कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आंसर क्या 8, यानी आंसर नंबर डी। फिर है कि कर्म कारक के चिन्ह बतावें, तो या बताइए कर्म कारक का चिन्ह कमेंट में, यानी कि कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसका चिन्ह क्या हो जाएगा को, आंसर नंबर बी। फिर एक कर्ता कारक के चिन्ह बताएं, यानी कि कर्ता ने, यानी आंसर नंबर ए। फिर चलेंगे 4 नंबर में कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि अभी बताएं जो क्रिया की उत्पत्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहायक हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी कारक कहते हैं। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहते हैं कारक। क्या बोलते हैं, कारक, आंसर नंबर ए। फिर ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के करने वाला को क्या कहते हैं, तो कोई भी क्रिया को करने वाला को हम लोग बोलते हैं कर्ता, है ना, क्या बोलते हैं कर्ता, यानी आंसर नंबर ए। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, देखिए जो भी काम को करेगा उसे बोलेंगे कर्ता, और जिस पर क्रिया का फल पड़े वो कहलाता है कर्म। क्या कहलाता है, कर्म। इस चीज को याद रखेंगे, जिस पर क्रिया का फल पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कर्म, यानी आंसर नंबर कितना, बी। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है कि इसमें देखेंगे कि अमृता कलम से लिखती है, ठीक है, यानी कि अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से में कौन सा विभक्ति है, यानी कि कलम से, यानी कि बताएंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि से कलम से लिख रही है, यानी कि कलम के द्वारा लिख रही है, तो ये हो जाएगा आपको कौन कारक, करण कारक, यानी आंसर नंबर बी। और वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति, यानी छत से अलग हो गया, यानी कि पढ़े हैं कि एगो से किए द्वारा, एगो होता है अपादान से, यानी अलग होने में, तो छत से गिर पड़ा यानी अलग हो गया, तो आंसर नंबर कितना, डी। फिर है कि शशि ने रोहित को पीटा, शशि ने रोहित को पीटा। अब बात आया कि शशि ने रोहित को पीटा, तो इस वाक्य में जो है को किस कारक की विभक्ति, यानी कि को की बात कर रहा है कि को किस कारक की विभक्ति, तो कर्ता ने कर्म को, तो कौन कारक हो जाएगा, कर्म, यानी आंसर नंबर बी। फिर ध्यान दीजिए, नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने कौन कारक, यानी कि कर्ता ने, तो आंसर नंबर कितना, ए, कर्ता कारक। ठीक है, फिर है 11 नंबर कि मित्र मुझे माफ करो। एक चीज याद रखना कि ये जो उतना हमको नहीं देखना है, पहले जैसे ही इस चिन्ह का उपयोग आए ना, ये चिन्ह होता है संबोधन के, किसका, संबोधन के। एक चीज याद रखना, ये जो होता है ना चिन्ह, इसको बोलते हैं कि संबोधन का चिन्ह है, किसका, संबोधन। तो जब भी ऐसा दिया हो रहेगा जैसे अरे बच्चों, अजी, ठीक है, तो मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र है जो कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक। ठीक है, फिर है कि आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से कौन कारक है, यानी आलोक स्टेशन से आ रहा है, यानी स्टेशन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी घर आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान। बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक की विभक्ति है, यानी कि क्या बोलेंगे, अधिकरण में या पर, तो कौन कारक, अधिकरण कारक। राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, यानी कि पता है ना कि संबंध का के की, तो कौन कारक, संबंध कारक, आंसर नंबर सी। फिर आगे चलेंगे 15 नंबर है आपको कि 15 नंबर में कि दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में कि किस कारक की विभक्ति है, यानी दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में कि किस कारक की विभक्ति है, यानी कि संबंध का के की, तो कारक कौन सा, संबंध कारक। तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है, तो पिताजी आने वाले हैं, यानी कि पिताजी उसके प्रति, यानी कि संबंध बता रहा है, यानी कि संबंध कारक। फिर है कि अपना घर सबको प्यारा होता है, ठीक है, अपना घर सबको प्यारा होता है, इस वाक्य में अपना किस कारक की विभक्ति है, यानी कि संबंध कारक। अपना का उसको घर के प्रति क्या है, संबंध है, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वाक्य में अपनी किस कारक विभक्ति है, यानी कि अपनी या तो किसी भी संबंध बताए, रिलेशनशिप बताए, इसमें संबंध कारक की प्रयोग होता है, तो आंसर नंबर कितना, सी। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, यानी कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होना, संबंध का के की, तो का आया ना, तो इसमें का उसी कौन कारक हो जाएगा, संबंध कारक। फिर 20 नंबर चलेंगे आगे। 20 नंबर की टेबल पर किताबें रखी गई है, इस वाक्य में पर किस कारक विभक्ति है, यानी कौन कारक, अधिकरण, है ना, यानी कि अधिकरण में या पर। हे भगवान यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है, इस वाक्य में हे, तो हे क्या हो जाएगा, संबोधन, कौन कारक, संबोधन। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, यानी कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यानी कर्ता ने कर्म को,
तो कर्म कारक। पेड़ से पत्ते गिरे यानी पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, यानी अपादान कारक। ठीक है। 24 नंबर है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बताएं। कि जो कार्य को करता है वो कहलाता है कर्ता, और जिस पर क्रिया का फल पड़े वो क्या कहलाएगा, कर्म, यानी आंसर नंबर सी। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह, तो कर्ता ने, आंसर नंबर बी। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का विभक्ति है, यानी कि श्याम कलम से लिखता है, यानी श्याम कलम के द्वारा लिख रहा है, यानी से के द्वारा, किसका, करण कारक, यानी आंसर नंबर बताइए, तो डी नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। ये 26 तक क्लियर। फिर है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद, 8। फिर है कि में पर किस कारक की विभक्ति है, बताइए, अधिकरण में या पर, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी आंसर नंबर कितना, ए। कोई दिक्कत, तो इसमें हम लोग चलेंगे। तो ये कारक की बात है, इसमें 3 से 4 नंबर फिक्स आप अपना देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 764499, ठीक है, और 1798 पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना PDF प्राप्त करें, और इसको याद करिए, जरूरी इसमें से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे की वीडियो हम लोग संधि और समास की और मैथ के बारे में चलते रहेंगे। तो धन्यवाद, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।